मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उमज्जायाणं, नमो लोये सब्बसायणं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञविद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो। दस लक्षण के पावन प्रसंग पर सम्यक दर्शन पर्याय है गुण नहीं, ये विषय क्रम से स्वाध्याय में अपना चल रहा है। कल हमने आचार्य कुंद देव ने शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए कमर कसी थी, तो कल इसी पे अपन ने थोड़ी चर्चा प्रारंभ की थी कि वास्तव में आचार्य कुंद जैसे आचार्य शुद्धोपयोग के लिए कमर कस सकते हैं, क्योंकि वो छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते हैं। अभी हमारी जो स्थिति है, हमें उसके हिसाब से निर्णय करना पड़ेगा कि हमने काय के लिए कमर कसनी है। देखो भैया, किसी ने धन कमाने के लिए कमर कसी है, मकान बनाने के लिए, पति पत्नी मकान दुकान पुत्र आदि को पालने पोषने के लिए कमर कसी है। लेकिन अभी यहाँ जो चर्चा चलती है, आचार्य कहते हैं कि तुम मिथ्यात्व के नाश के लिए कमर कसो। तुम एक ही संकल्प करो, एक ही निर्णय करो कि भाई मुझे मिथ्यात्व का नाश करना है। इस पर्याय में जब तक मैं हूँ, उसके निकलने के पहले पहले मिथ्यात्व को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देना है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन नहीं होता, फिर भी तुम्हें इतना आत्म कि मुझे छायक हो के, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना एक सेकंड भी इस पर्याय में नहीं रहूंगा। इस काम के लिए, इस दृष्टि के लिए हमें कमर कसनी है। कल मैंने आपसे कुछ चर्चाएं करी थी कि भाई सम्यक दर्शन क्या चीज है और मिथ्या दर्शन क्या है, वो तो उसके विपरीत मिथ्या दर्शन है। तो कल अपन ने एक छोटी सी बात कही थी कि इस पर्याय में हमारा आना हुआ है और हमारी जन्मों जन्मों की आदत है, एक दिन की बात नहीं है। हम जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय को अपना सब कुछ मान लेते हैं, जबकि जीव उस पर्याय रूप कभी होता नहीं। हम अपने को भले ही मनुष्य माने, भले ही हम अपने को सेठ पंडित विद्वान जवान बूढ़ा बच्चा कुछ भी माने, आपके मानने से वस्तु नहीं बदलती। वस्तु तो जैसी है वो वैसी है। कैसे कि जीव और पुद्गल न्यारे न्यारे हैं। जीव और पुद्गल कभी एक नहीं हो सकते। शरीर और आत्मा मिलकर एक पदार्थ नहीं बन सकते। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अब अनादि काल से वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य हैं और ये न्यारे न्यारे हैं। आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी छूता ही नहीं। सभी द्रव्य अपने ही गुण पर्यायों में रहते हैं और अपने में ही मग्न रहते हैं। ऐसे ही ऐसा जो वस्तु का स्वरूप है, ये वास्तव में अनादि अनंत सिद्ध है।
इसको कोई पलटने वाला नहीं है, कोई पलटने की व्यवस्था नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और मजेदार बात है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है और हम जन्मों जन्मों से इसको पलटने में लगे हुए हैं। हम शरीर और आत्मा को एक बनाने में लगे हुए हैं। हम रात और दिन भावना बहाते हैं, श्रद्धा करते हैं, निर्णय करके बैठे हुए हैं कि शरीर और आत्मा एक है। और इस पर्याय में नहीं, हम जिस पर्याय में गए, जहां भी रहे, चाहे देवगति में गए, चाहे नरक में गए, चाहे त्रियंच में गए, चाहे मनुष्य में गए, सब जगह उसी पर्याय में ही तन्मय बनी है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वरूप ऐसा है कि भी दोनों न्यारे न्यारे हैं और तुम उन दोनों को एक करने में लगे हो और जन्मों जन्मों से असफल हो रहे हो। असफलता तुम्हारे हाथ में लगती है, लेकिन जब असफलता हाथ में लगने की स्थिति आती है कि तुम्हें ये पता चले कि अरे ये शरीर और आत्मा न्यारे न्यारे हैं, तब तक तो ये जीव पर्याय बदल चुका होता है। माने ऐसा समझ लो, याद रखो ये बात जो तुम्हें समझने में आज आ जाए, मैं बता रहा हूँ। वास्तविकता क्या है, ज्ञानी मरता है तो ज्ञानी होश में मरता है। उसे सब दिखाई देता है कि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो निर्णय होश में, जवानी में, जब उसकी सब इंद्रियां शिथिल नहीं थी, तब वो करके बैठा हुआ है, ऐसा अनुभव करके बैठा हुआ है। और ये अज्ञानी जीव कभी निर्णय किया नहीं, कभी अनुभव किया नहीं। तो जब इसके देह छूटने का प्रसंग बनता है तो अज्ञानी उसी समय बेहोश हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता, उसके बेहोशी में प्राण निकलते हैं। इसलिए अज्ञानी का समाधि मरण होता है। समाधि मरण का अर्थ है कि जो होश में मर रहा है, जिसे पता है कि ये देह जुदी है और मैं जुदा हूँ, जिसे ये पता है कि रागादि विकारी भाव जुदे हैं और मैं जुदा हूँ। जो जीव ऐसा जानता है और उसका जब आयु कर्म पूरा होता है और वो जब इस पर्याय को छोड़ता है तो उसका नाम है समाधि मरण। समाधि मरण माने स्वयं में स्थित, स्वयं में समता भाव धारण कर लिया। स्वयं में समता भाव माने पर द्रव्य से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़ दिया है जिसने, ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा जब ये मृत्यु का समय आता है तो वो भय नहीं खाता। भय क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसे पहले ही वस्तु का स्वरूप पता है कि ये पर्याय में नहीं हूँ, ये शरीर संयोग मेरे नहीं है, इनका और मेरा एक समय का एग्रीमेंट चल रहा है और एग्रीमेंट पूरा होगा, मुझे निकलना है। देखो पंकज जी, हम लोग किराए का मकान लेते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट लिखा होता है। हम किराए पे दुकान लेते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट लिखा रहता है। तो हमें एग्रीमेंट के बारे में जब लिखा जाता है तभी पता रहता है कि 11 महीने में अगर ये मकान मालिक चाहे तो हमसे खाली करवा सकता है, ये निर्णय है। और अगर वो हमसे 10वें महीने में कह देते भैया खाली करो, तो हमें कोई ऐसी घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, क्योंकि हमें ये पता ही है। लेकिन कोई हमारा मकान खाली करवाने आ जाए तो दिनेश जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपका मकान मालिक, दुकान का मालिक आपसे आके कहे 1 महीने का समय देता हूँ, दुकान खाली कर देना, तो आप हाथ जोड़ के कहते ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा। तो आपने बहुत शांति से हाँ कर दी। क्यों नहीं? आपको कोई परेशानी हुई, कोई तकलीफ क्यों नहीं हुई? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पहले ही श्रद्धा थी कि ये दुकान मेरी नहीं है और कभी भी छोड़नी पड़ेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं, अभी थोड़ा इस उदाहरण को और समझाता हूँ, कि वो ही तुम्हारा कोई जिस मकान में तुम रहते हो और वो मकान को तुम अपना मानते हो और तुम्हारी श्रद्धा ये है कि ये मकान मेरा है और इस मकान का स्वामी मैं हूँ, और कोई आके कहे कि ये मकान खाली कर देना 1 महीने में, तो बोलो तुम्हारी हमारी क्या हालत होगी? लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा सुबोध जी? करोगे लड़ाई झगड़ा कि नहीं करोगे? भाई कोर्ट कचहरी में केस करेंगे, भैया तू होता कौन है कहने वाला, ठीक है कि नहीं? और एकदम भय भी आ जाएगा, यार कोई मेरे साथ कोई गलत तो नहीं हो गया, फ्रॉड तो नहीं हो गया, मैंने कोई गलत रजिस्ट्री तो नहीं करा ली। श्री गुरु कहते हैं कि जैसे वहां पर किराए के मकान में ये श्रद्धा है कि मेरी नहीं है, तो वहां पर खाली करने का कोई बात करता है तो कोई अंदर से आकुलता, भय, परे कुछ नहीं, ठीक है भाई छोड़ देंगे। लेकिन जिसका स्वामी पना है,
उसको कोई खाली करने की कहे तो आकुलता होती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, अगर तुम देह में और संयोग में और कर्म में और कसाय में अगर एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व करके बैठे हो तो निश्चित ही तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है, क्योंकि स्वरूप ऐसा है कि ये अपने हैं नहीं, इनके तुम हो नहीं सकते, ये तुम्हारे अधीन है नहीं। इस पर्याय में रहने का काल भी सुनिश्चित है और जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में अभी झलक रहा है इस पर्याय में मुझे कितने दिन रहना है। बोलो दिनेश जी, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? केवली भगवान जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि साहब केवली जान रहे हैं, मैं तो नहीं जान रहा हूँ। तो केवली का जानना हमारे जानने से तो 1000 गुना सत्य है कि नहीं, स्पष्ट है कि नहीं? अरे हम तो झूठ फरेब भी जान लेते हैं, केवली भगवान तो जो वस्तु को जैसा जानते हैं उसमें कोई चेंजिंग की गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें केवली पे अपने ज्ञान से ज्यादा भरोसा होना चाहिए कि नहीं? ये कहलाती केवली की श्रद्धा। लोग कहते हैं ना, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में सम्यक दर्शन है, तो यही तो श्रद्धान चाहिए। तो केवली भगवान ने जिस समय इस देव और आत्मा का वियोग देखा है उस समय होके रहेगा। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव इस देह को अपनी मानता नहीं, इस देह से न्यारा जो चैतन्य तत्व है उसको जानता है, उसका अनुभव है, उसकी पहचान है। तो जब ये देह छूटने का प्रसंग आता है तो वो तो ना तो लड़ाई झगड़ा करता है, ना चिल्लाता है, ना परेशान होता है और ना किसी प्रकार का भय होता है। क्यों? कि हमारे यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी मृत्यु महोत्सव मनाता है। मृत्यु महोत्सव माने कि भाई मेरी मृत्यु होती ही नहीं, ये मुझे पता है, तो भाई साहब ये जो देह छूट रही इसमें क्या दुख होना, इसी का नाम महोत्सव है। कोई महोत्सव का अर्थ नहीं कि वो नाचने कूदने लगता है या भजन गाने गाने लगता है, ये कुछ नहीं है। मृत्यु महोत्सव माने दुख नहीं है, इसका नाम ही महोत्सव है। आनंद चल रहा है, भेद ज्ञान चल रहा है, अपनी वस्तु मेरे पास है, क्या सोचना, क्या घबराना। तो श्री गुरु कहते हैं कि अज्ञानी को ये शरीर संयोग में एकत्र होने के कारण जब ये दो देह छूटने की बात आती है तो वो भयभीत हो जाता है, वो डर जाता है, क्योंकि उसने दिन रात यही कल्पना करी कि मैं तो सदाकाल यहीं रहूंगा। उसने रात और दिन शरीर वाला अपने को माना, उसने रात और दिन संयोग अपने माने, और जब एकदम से छूटने का प्रसंग बनता है तो बेहोश हो जाता है। सुबोध जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को कोई ऐसा चीजें एकदम अचानक पता चले तो हार्ट अटैक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, है ना, एकदम दौड़ा पड़ जाता है? देखा होगा आप लोगों ने कभी। सुनील जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? वज्रसेन जी, एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एक पति पत्नी थे, और जो पत्नी थी वो क्या करती थी, थोड़े बहुत पैसे बचाती थी और लॉटरी की टिकट खरीद लाती थी, लेकिन वो अपने पति को कभी नहीं बताती थी, चुपचाप खरीद लाती थी। एक दिन क्या हुआ कि लॉटरी की टिकट उसकी लग गई 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख की ले लो, 10 लाख की ले लो, 1 करोड़ की ले लो, लॉटरी लग गई। अब लॉटरी लग गई उसकी भैया 1 करोड़ रुपए की। और वो पत्नी तो बड़ी खुश और बड़ा उसको, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आए कि जब मेरा पति घर पे आएगा तो मैं उसको अगर ये बताऊंगी कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो ऐसा नहीं हो वो मर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ एकदम से ऐसा सुने कि क्या कह रही हो। वो बहुत डर रही थी, तो वो बहुत डर रही थी, तो वो अपने गुरुजी के पास चली गई। और गुरुजी के पास चली गई, गुरुजी से बोली, गुरुजी बड़ी टेंशन का काम हो गया है, मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, और मेरे पति ने तो 1 करोड़ देख सुनना अपने तो छोड़ो, कभी देखे भी नहीं है, ये तो बड़ा। उसके पति, उसके गुरुजी ने कहा, बेटा घबराओ मत, टेंशन क्या लेती हो, मैं तुम आज घर पे बुला लेना मेरे को, और तुम्हारा पति आएगा, मैं सब सेट कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं, और वो मरेगा नहीं। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी आए घर पे भोजन करने, पति आ गया, गुरुजी के पैर में झुके, बोले एक बात बताओ घनश्याम, बोले अगर कल्पना करो तुम्हें 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? अरे उसने कहा, महाराज बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, अगर 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो मैं तो 20,000 आपके गुरुकुल को दे दूंगा, आश्रम को दे दूंगा। गुरु जी ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, उसने कहा अगर 10 लाख की लॉटरी लग जाए तुम्हारी तो क्या करोगे?
उसने कहा महाराज मैं तो 2 लाख आश्रम को दे दूंगा और 8 लाख मैं अपने खर्चे के लूंगा। गुरुजी ने कहा अगर 20 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या होगा? उसने कहा महाराज मैं 10 लाख दे दूंगा आश्रम को। तो गुरुजी निपट गए, गुरुजी को हार्ट अटैक आ गया। क्या हुआ? गुरुजी को हार्ट अटैक आ गया। क्या 10 लाख मेरे आश्रम को मिल जाएंगे? ऐसी हालत है कि अपन को जिस चीज की कल्पना नहीं है, जो अपन ने कभी सोचा नहीं है, कभी विचार नहीं किया है, कभी विवेक विचार बुद्धि नहीं लगाई, और अचानक से देह छूटने का प्रसंग बनता है तो आदमी घबरा जाता है, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाते हैं। तो इसलिए जब अज्ञानी जीव मरता है तो 100% अज्ञानी बेहोशी में मरता है, उसे कुछ होश नहीं रहता। और बेहोशी में मर, इसलिए हमें पिछले जन्मों का कुछ याद क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा? कुछ होश ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि इतनी बेहोशी में प्राण छोड़े, इतने डर के प्राण छोड़े तो कुछ याद ही नहीं कि क्या हुआ। ऐसे कई बार घटनाएं घटती हैं कि हम कोई चीज हमारी इतनी ज्यादा हम भय खा जाते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि वहां क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, डर गए बहुत बुरी तरह। तो श्री गुरु कहते हैं मृत्यु से बड़ा भय इस जीव को इस संसार में कुछ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि आप स्कूटर से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट होते होते बच गया, और आपको 100% था कि अगर ये एक्सीडेंट होता तो बिल्कुल मरना निश्चित था। तो थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है, एकदम सन्न हो जाता है इंसान, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वो एकदम बिल्कुल एकदम उसको लगता भगवान बच गए, ऐसा होता है ना। तो मृत्यु का भय बहुत है अंदर। तो श्री गुरु कहते हैं, प्रमोद जी ख्याल में आ रही बात? संजय भैया ध्यान आ रही बात? समझ में आ रही? आवाज बराबर आ रही? तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया इस जीव को मरने का भय बहुत है। अब मजेदार बात है, मरने का भय है और मरना सुनिश्चित है। अब हम कितने ही भय करें, कितने ही डरें कि साहब हम यहीं रहेंगे, मरना तो पड़ेगा। तो श्री गुरु कहते समझदारी किसमें है? वो कहते समझदारी इसमें है कि तुम पहले ही निर्णय कर लो कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये संयोग में नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ये तो कुछ दिन का टाइम है, इस टाइम पीरियड में मेरे को यहाँ रहना है और उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। भाई इतनी बात जिसको समझ में आती वो सम्यक दृष्टि। देखो सम्यक दर्शन माने क्या? प्राप्त पर्याय में जो जीव तन्मय नहीं है, जिसने ये निर्णय किया है कि ये शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, ये एक नहीं है, इस पर्याय की ये व्यवस्था है। देखो भाई हम मनुष्य पर्याय में आए तो मनुष्य पर्याय की व्यवस्था मनुष्य पर्याय जैसी है। हम देवगति में जाएंगे। सुनील जी कितनी बार भोजन करते हो? अभी 2 बार, 1 बार, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, 3 बार करते हो तुम। 2 बार, 1 बार नहीं, 3 बार। 3 बार करते कि नहीं यार? पंडित जी 1 बार करते 10 लक्षण में, आप सबके सामने बताओ 3 बार कहलवा रहे मेरे को। अंदर में ऐसे नहीं सोचना। देखो भाई यहाँ भोजन करने की व्यवस्था है, यहाँ भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है। हम देवगति में जाएंगे तो हम रोटी नहीं खाएंगे। तो देखो देवगति में जाएंगे तो रोटी नहीं खाएंगे तो उससे पुरुषार्थ हो जाएगा क्या? उससे कोई धर्म हो जाएगा क्या? और यहाँ जब हम रोटी खाते हैं तो धर्म हो गया क्या? इसका क्या लेना देना? ये इस पर्याय की व्यवस्था है। वज्रसेन जी हम भोग भूमि में जाएंगे, हम वहां कमाने जाएंगे क्या? फैक्ट्री लगाओगे क्या वहां पर? है ना? वहां की व्यवस्था ऐसी है ही नहीं, वहां से कमाने दबाने का चक्कर ही नहीं है। वहां पे बढ़िया कल्प वृक्ष होते हैं, बढ़िया शांति से जो मन करेगा रहेंगे रहेंगे। तो भैया जब हम भोग, जीव के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ भी जीव करता धरता है। ये गहराई से विचार करना चाहिए कि ये व्यवस्था है पर्याय की, इसका करता धरता मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। इस मनुष्य भाव में आया हूँ, भोजन करना, कमाना, घर गृहस्थी, ये सब व्यवस्था है, इसका स्वामी मैं नहीं हूँ। ये मेरे अनुसार परिणमन नहीं हो रहा कुछ भी। अभी मैं ही यहाँ से निकल के जब देवगति में चला जाऊंगा तो वहां मुझे भोजन का विकल्प ही नहीं आएगा। तो क्या मैं वहां पे ज्ञानी धर्मात्मा हो जाऊंगा? है देखो आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि में थे वज्रसेन जी,
तो 33,000 वर्ष में एक बार गले से अमृत झरता था, है कि नहीं? 33 सागर वाले का कितने वर्ष में झरता है? 33,000 वर्ष। और पूरे टाइम क्या करते रहते थे? ओनली तत्व चर्चा, ठीक। और नीचे आए तो नीचे भोजन भी करने लगे, राजा महाराजा बन गए, और शादियां हो गई। तो देखो, ऊपर भी चौथा गुण स्थान था और यहाँ इतना जंजाल फैल गया, तब भी गुण स्थान कौन सा था? इसका मतलब है बाहर के जंजाल से गुण स्थान का कुछ भी नहीं हुआ, वो जैसे ही कहते हैं ऐसा रहा। तो इस तरीके से कसाय के अभाव से गुण स्थान बढ़ते हैं, बाहर की चीजों का लेना देना नहीं। तो हम सब पहले ये निर्णय करें कि हम ये जो सम्यक दर्शन, जो वेद ज्ञान है, ये श्रद्धा की चीज है, ये क्रिया और परिणाम की चीज नहीं है। और सम्यक दर्शन जीव को करना ही चाहिए। अगर जीव को सुखी होना है, बात इसकी नहीं है कि धर्म की बात है, क्या धर्म की बात है। समझदार आदमी होगा तो सम्यक दर्शन के साथ रहेगा, और मूर्ख आदमी होगा तो मिथ्या दर्शन के साथ रहेगा। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, अनुरंजन जी, एक उदाहरण देता हूँ। हम ट्रेन में बैठे हैं, सचिन जी, हम ट्रेन में बैठे हैं, हमने टिकट ली यहाँ से कलकत्ता तक की, ठीक है। हमने कलकत्ते तक का रिजर्वेशन कराया। ट्रेन हमारी बहुत वीआईपी है, मुमुक्षुओं के द्वारा बुक कराई गई है कि नहीं? शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है उसमें, सब कुछ, सब व्यवस्था है अंदर सारी, जैसा घर होता है समझ लो वैसी व्यवस्था है, ठीक है। अब हमें लेकिन उसी समय श्रद्धा में ये पता है कि कलकत्ता में इस ट्रेन को मैं छोड़ देना है, ठीक। और उसमें दो तरह, एक दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक की श्रद्धा में जो जैसी व्यवस्था ट्रेन की बनी हुई है, तो तुम्हारी सीट नंबर ए है, इसी सीट पे बैठना, ठीक है। इतने लंबे समय की ट्रेन है, इतने लंबे समय शांति से बैठना। यहाँ पे 2 टाइम भोजन मिलेगा तो 2 ही टाइम भोजन कर लेना। यहाँ पर जो सोने की जैसी व्यवस्था है वैसे ही सो जाना। यहाँ पर ज्यादा तुम्हारे घर जैसा नहीं मिलेगा माहौल। ये जो जीव इस बात के लिए समझ गया और निर्णय कर लिया, वो शांति से उसी ट्रेन में रह रहा है और जा रहा है यात्रा पे। और एक दूसरा अज्ञानी जीव है जो उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा, और ट्रेन के अंदर वो भी है। मुझे बताओ, आकुलता, परेशानी, व्यर्थ की झंझटें कौन खड़ी कर रहा है? कौन अपना परेशान हो रहा है? वो अज्ञानी। वो कह रहा है कि नहीं, मेरे को ये सीट नहीं चाहिए और मेरे को तो और चाहिए और चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे वो ट्रेन में कुछ कर तो सकता नहीं, व्यवस्था तो जो मिली है वैसी चलेगी। अगर वो वहां गहराई से समझ ले स्वरूप को कि भाई कलकत्ता तक का सफर है, कलकत्ता के बाद सबको ही उतरना है, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे कोई हो, सबकी व्यवस्था है। तो श्री गुरु कहते हैं समझदार व्यक्ति तो वो ही है जो उस व्यवस्था को स्वीकार करे, और मूर्ख कौन है? जो उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करे। ऐसे ही हम सब ने इस पर्याय में जन्म लिया है और अपने अपने पूर्व भव के कर्म इत्यादि इत्यादि अपने संयोग में उदय आदि प्रमाण चल रहे हैं। अब किसी के यहाँ करोड़ों रुपया का उदय चल रहा है, किसी के यहाँ लाखों रुपए का उदय चल रहा है, किसी का बहुत बड़ा मकान है, किसी की निरोगी काया है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। लेकिन वास्तव में वर्तमान में वो जीव की व्यवस्था नहीं है, वो कारण कार्य जीव का नहीं है। अब ये जो जीव समझ गया, गहराई से निर्णय कर गया, समझ गया कि भाई वर्तमान में यहाँ 60 साल की जिंदगी में मुझे यहाँ पे रहना है, इसके बाद यहाँ से निकलना है। और चाहे करोड़पति बन जाओ तो भी छोड़ के जाना है, चाहे अरबपति बने रहो तो भी छोड़ के जाना है, चाहे हमारा नाम प्राइम मिनिस्टर जैसा हो जाए तो भी छोड़ के जाना है। कभी आपने और हमने विचार किया, जिस मान कसाय के लिए हम और आप इतने परेशान होते हैं, एक से एक मानी लोग, एक से एक अभिमानी लोग, एक से एक ख्याति प्राप्त लोग मर जाते हैं, और मुश्किल से महीने भर 2 महीने में लोग भुला देते हैं। देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, कोरोना के काल में एक से एक आदमी निपट गए, एक से एक लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। अभी पिछले साल अरुण जेटली मरे थे, सुषमा स्वराज मरी थी, अभी उसके अभी एक इमरान खान मर गया, और 2-4-10 मर गए। एक बात बताओ, इन सबको तो पूरी दुनिया जानती थी, अब कितना याद कर रहे हो आप? कितनी याद है आपको? कौन उनके बारे में सोचता फिर रहा है? तो ये जीव जरा सा भी गुणा भाग नहीं लगाता कि अरे मैं जिस मान सम्मान के लिए इतना योग उपयोग लगा रहा हूँ,
जबकि फिर भी मुझे कोई जिनवाणी चैनल मेरे को नहीं दिखा रहा है, कोई आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहा है, कोई मीडिया वाले मेरे पास नहीं आ रहे। अरे जो घर से बाहर निकलते थे और जिनको मीडिया घेर लेती थी, जिनका एक शब्द निकलता था और पूरे अखबारों में छप जाता था, ऐसे आदमी को मरने के बाद 2-4 दिन बाद ही दुनिया भुला देती है, तो कोई कीमत की नहीं है वो सम्मान, तो मैं कर क्या रहा हूँ है भाई सेन जी। सरकार कभी कभी जो आदमी मर गया ना उसको पद्म श्री देती है। मुझे हंसी आती है, बहुत मजेदार बात कि भाई जो मर गया उसको पद्म श्री दे किसको रहे। वो कहते साहब बहुत बढ़िया काम कर गया, कि भैया जीते जी बेचारा वो पद्म श्री के लिए मर गया, तब तो तुमने दिया नहीं, पर अब वो छोड़ के चला गया तो वो पद्म श्री देते फिर रहे। वो गवर्नमेंट कहती हमने तो अपना काम कर दिया। तो भाई एक बार इन गहराई से इन सब बातों का निर्णय करोगे, विचार करोगे, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे अंदर चल क्या रहा है भैया। एक एक बात आप जब गहराई से पकड़ोगे तब समझ में आएगा यार पागलीपन हो रहा है बहुत ज्यादा। देखो भैया, इस पर्याय का एग्रीमेंट निश्चित है, ये पर्याय छोड़ के जाना है, चाहे तुम पागलपन कितना ही दिखाओ छोड़नी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं दूसरा। ठीक है, ये शरीर और आत्मा एक हो सकते नहीं, रागादि विकारी जीव के स्वभाव हो सकते नहीं, रागादि विकारी भावों से सुख मिल सकता नहीं, पुण्य की सामग्री हमें सुखी कर सकती नहीं, पाप की सामग्री हमें दुखी कर नहीं सकती। ये अगर निर्णय हो तो मात बन जाए, लेकिन हम ये निर्णय नहीं करते संजीव जी, हमें विचार नहीं करते, और हम इसी पर्याय में इतने तन्मय रहते हैं कि जो इस पर्याय की स्थितियां बनती हैं, यही मैं हो गया, यही मैं हो गया। मैं कैसे हो गया संजीव जी, इंजीनियर साहब, अभी कितने बरस के हो? 50, 48, अभी 45 हो गए। हाँ 45, 50, अच्छा। तो एक साल पहले कितने के थे? 49, उसके एक पहले 48, उसके एक पहले 47, उसके एक पहले, तो यार ये तो बदलता जा रहा है ना। मैं 47 था, ना मैं 48 हूँ, ना मैं 49 हूँ, ना मैं 50 हूँ, क्योंकि ये तो हर साल ही बदल रहा है। और नहीं बदल रहा है तो कौन नहीं बदल रहा है? जो 47 में था वो भी नहीं बदला, जिसने जाना कि 47 हो गया, जिसने जाना कि 48 हो गया, फिर जिसने जाना 49 हो गया, फिर जिसने जाना 50 हो गया, वो नहीं बदला। लेकिन ये 47, 48, 49, 50 तो बदल रहे हैं, ये तो काउंटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैं 50 बरस वाला नहीं हूँ, मैं 48 बरस वाला भी नहीं था, और मैं 52, 51, 53, 54 वाला भी नहीं होऊंगा। मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, और ज्ञान स्वभावी जीव तत्व ही रहूंगा। ये निर्णय हमें चाहिए। देखो भाई, ज्ञानी होने में ही समझदारी है। अगर आप पैसे में, मकान में, दुकान में, संयोगों में, स्त्री पुत्र आदि में, इनमें एकत्व करोगे तो तुम्हें दुखी ही होना पड़ेगा, और कोई उपाय ही नहीं है, दुखी मिलने वाला है, कोई उपाय नहीं। क्यों? कि वे हमारे अनुसार चलने वाले नहीं है। अगर हम निर्णय पहले ही से कर लें कि यार ये अपने अनुसार परिणमन होना ही नहीं है, ये पर्याय निश्चित ही छूटनी है, तो सुबोध जी आनंद होगा कि नहीं होगा? बहुत आनंद होगा भाई साहब। लेकिन हमारे अंदर में ये जो कर्ता कर्म की बुद्धि घुसी हुई है कि मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सुनो, कोई उपाय नहीं है प्राप्त पर्याय में तन्मय रह के सुखी होने का। सुखी तो वही जीव हो सकता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार कर ले, उसको वैसा ही मान ले, बस वो सुखी हो जाएगा। देह और आत्मा एक नहीं हो सकते, ये जिसने निर्णय कर लिया कि नहीं हो सकते, बात खत्म हो गई, अब एक करने की चेष्टा खत्म हो गई। शरीर मेरे अनुसार परिणमन नहीं कर सकता, उदय मेरे अनुसार नहीं चल सकती, उदय उदय में है और मैं मेरे में हूँ। ऐसा निर्णय जिस जीव ने कर लिया वो कभी अब दुखी नहीं हो गया। और वो इस जन्म की बात नहीं है, वो अनंत जन्मों का क्लेश मिटा देने का काम है। तो इसलिए देखो भाई, जैसे बनियों को समझदार कहा जाता है, बनियों को समझदार क्यों कहा जाता है? कि बनिया लोग परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, वो देखते हैं कि भैया 2 पैसे बचा के चलो, गलत गलत काम मत करो, शराब मत पियो, किसी को मारा पीटी मत करो, झगड़ों में मत पड़ो,
समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, 2 पैसे का काम करो। तो अपने माँ बाप उनको यही शिक्षा देते कि नहीं देती? तो ये समझदारी अपन को वर्तमान में बहुत सारी झंझटों से बचाती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा हमें एक समझदारी देते हैं, अज्ञानी नहीं। कौन देते हैं? ज्ञानी धर्मात्मा, आचार्य भगवान। ज्ञानी लोग हमसे कहते हैं कि हे जीव, अगर तुम्हें सदाकाल ही झंझटों से बचना हो, तुम्हें वास्तव में ही इस पर्याय से छूट के मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो तुम वेद ज्ञान करो। तुम इस शरीर और आत्मा को एक मत मानो, इस संयोगों में एकत्व मत करो, ये छोड़ के जाना है। तो फिर संयोग के साथ क्या करें? संयोग को संयोग रूप में देखो। क्या कहा मैंने? अच्छा देखो, अपन उसी उदाहरण को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं सचिन जी। उसी ट्रेन में हमारे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे? कुछ अपरिचित भी बैठे, समझ लो। तो ट्रेन जो है 48 घंटे चलनी है, तो परिचय होता है कि नहीं होता है? परिचय के साथ साथ कई लोग जो हमारे नेचर के मिल जाते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है कि नहीं? अच्छी खासे नाश्ता में आदान प्रदान होने लगता है कि नहीं? फिर लंबा सफर है, वो कहता चलो आओ भाई साहब भोजन करते, तो भोजन भी करने लगते हैं साथ में। फिर दोस्ती गहरी होती चली जाती है। इतनी गहरी दोस्ती होती चली जाती है कि अपने घर का एड्रेस दे देते हैं, वो अपने घर का एड्रेस दे देता है कि चलो जी मिलेंगे, जरूर करेंगे, सब बातें हैं, आना, ये सब होता है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारा स्टेशन उसके 10 स्टेशन पहले आना हो और उसका स्टेशन 10 स्टेशन बाद आना हो, तो तुम उतरोगे कि नहीं उतरोगे? कि नहीं यार इससे दोस्ती पक्की हो गई, अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब नहीं। तो सुनो, वहां इतने राग आदि विकारी भावों के बीच में भी श्रद्धा बनी रहती है कि ये संयोग मेरा नहीं है, मेरा गंतव्य तो मेरा स्टेशन आएगा और मुझे वहां उतरना है। और उसको हम बड़े प्रेम से कह देते बाय बाय, फिर मिलेंगे दोस्त। श्री गुरु कहते हैं कि जैसे वहां दृष्टि रहती है, ऐसे ही तुम्हारी यहाँ पर भी दृष्टि चाहिए। तुम्हें निर्णय होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कुछ दिन का काल है, कुछ समय यहाँ पर रहना है, इससे ज्यादा मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है। और जब समय इस पर्याय को छोड़ने का आएगा, तो ये पर्याय निश्चित ही मुझे छोड़ के जानी है। बस श्री गुरु कहते बस आनंद हो गया, बस खत्म। कि क्यों? क्या ना मरने का डर, ना कुछ चाय, ना कुछ, क्योंकि अंदर में ये पक्का ही पता चल गया कि यहाँ कोई उपाय नहीं है भैया ये सब रखने का, बचाने का, तो फिर क्या करना? ख्याल में आ गई बात? तो सम्यक दर्शन लेने में ही भलाई है। बात धर्म की नहीं, उसकी नहीं, वस्तु का जो स्वरूप है। देखो भैया, आग गर्म होती है संजय जी, आग कैसी होती है? गर्म। तो आग में हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। डाल देना चाहिए, एक बार देख ले क्या दिक्कत है। कि भाई हमें पता चल गया कि इसमें जल जाते हैं, तो क्यों डालें? ऐसे ही हमें पता चल गया कि मान में सम्मान में कुछ नहीं रखा, हजारों बार पूर्ति करी, फिर भी ज्यों का त्यों खाली का खाली। वो कैसे बोलते हैं बसेन जी? वो सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में गिरा। है कि नहीं? ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, अतीत में हमें कोई सुख नहीं मिला। अतीत में कोई सुख मिला? अरे आपको भूतकाल में कोई सुख मिला क्या? अलका जी, भूतकाल में कोई सुख मिला? जिन लोगों से पूछोगे क्यों भैया भूतकाल है साहब, हम क्या बताएं, मत सुनो। बचपन में कितने संघर्ष करे, जवानी में कितने परेशान हुए, भैया हम क्या बताएं। कोई अपना इतिहास सुखरूप सुनाते ही नहीं है, सबके दुख ही दुख से भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, भरे पड़े कि नहीं पड़े सुनील जी? लेकिन फिर भी कहोगे उन दुखों से तुम क्या सीखे? कहीं कहीं हमने सम्मान की जगह अपमान पाया, क्या सीखा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये भी बड़ी सोचने की बात है कि अनुभव दुख का है। अनुभव काय का है? दुख का। और आशा है सुख की।
क्या कहा मैंने? अनुभव तो है दुख रूप, हमने कोई सुख बुख नहीं पाया, जो देखो परेशानी परेशान, लेकिन आशा है सुख की। तो वो आशा अनुभव पे भारी पड़ रही है। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को अपनी पत्नी से ज्यादा सुख नहीं मिलता तो वो कहते बहू से मिलेगा। अब देखो कितनी पत्नी ने हमें बहू आएगी वो बहुत। कई लोगों को अपने बेटे से, वो कहते पोते से मिलेगा। गजब, कमाल ही कमाल के लोग हैं। माने जो हमारा बेटा सुख नहीं दे पाया और उसका बेटा दे देगा, लेकिन ऐसी कल्पना है। क्योंकि आशा से जीव जीवेषणा से आगे बढ़ता चला जाता है और वो अनुभव से कुछ भी नहीं सीखता कि मेरी 50 वर्ष की जिंदगी निकल गई, मुझे कुछ नहीं मिला यार, मेरे पास सुख का एक क्षण भी नहीं है, मैं अभी भी ज्यों का त्यों आकुलता जन्म जी रहा हूँ, वही पैसे की डिमांड, वही पागलपन, वही चीजें, वही आकुलता, कोई कहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। राग द्वेष के स्टाइल बदल गए हैं, रहने के स्टाइल बदल गए हैं, लेकिन अंदर तो जैसी आकुलता वैसी वैसी की वैसी है। तो श्री गुरु कहते हैं अतीत के अनुभव से कुछ नहीं सीखता और भविष्य में सुख की कल्पना करता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन। इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन की मैंने हजारों परिभाषाएं दे दी होंगी इतने दिनों में। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने वर्तमान पर्याय का ज्ञान होते हुए अपने ही द्रव्य में संतुष्ट रहता है जो जीव, उसे वर्तमान पर्याय का ज्ञान है। कोई वो भविष्य भविष्य की प्लानिंग नहीं, कोई साफ जानता है कि भाई आचार्य कुंद कुंद देव ने मूल गाथा में लिखा है, ये संसारी जीव भूतकाल की पर्यायों में भी अपनापन करता है, वर्तमान की पर्याय में तो अपनापन करके ही बैठा है, और भविष्य की पर्यायें जो होंगी उनकी अभी से कल्पना करके उनमें अपनापन करता है। बोलो क्या गजब गजब की बात। ये कुंद कुंद देव की वाणी है भाई। कुंद कुंद देव इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े भावलिंगी संत, वो कह रहे हैं कि भाई साहब तू सम्यक दर्शन ले ले अगर सुखी होना है तो। कम गहराई से विचार करो। पूरा आगम कह रहा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। जिनवाणी कह रही है, पूज्य गुरुदेव ने कहा सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं। तो हम सबको सम्यक दर्शन के लिए कमर कसनी है। और सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी योग रूपी संपदा, उपयोग रूपी संपदा या तो मान के पोषण में लगा रखी है, या प्राप्त पर्याय के तन्मय में होने के कारण, इस संयोगों में इनमें एकत्र बुद्धि होने के कारण इनको जोड़ने में, इनको अपना बनाने में लगे हुए, और जबकि वे अपने बनते नहीं। बनते हैं क्या? दिनेश जी, सभी माँ बाप को लगता है कि हमारा बेटा बहुत आज्ञाकारी, लगता है कि नहीं? वो हमारी सुनता है, हम जो कहते वो सुनता है। वो तुम्हारी नहीं सुनता, एक भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम है। जब तक वो तुम्हारे अधीन है, जब तक उसको तुम्हारी दिखती है, संपत्ति भी दिखती है तुम्हारी, समझ लो उसको जरूरत भी दिखती है कि अभी बहुत, तब तक ही वो तुम्हारी जैसे कहते हो। जिस दिन उसको लगने लगता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, उस दिन वो कहता है तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं पता, शांत बैठो। तो ये संसार में फिर भी संसारी जीव नहीं सीखता कि अरे कोई द्रव्य मेरे अधीन नहीं है। जी पत्नी को अपने अधीन मानता है, पत्नी भी अपने अधीन नहीं है। वे सभी द्रव्य भ्रम से, मिथ्यात्व के कारण अपने अनुकूल परिणमन करते हैं पुण्य के उदय से। ऐसा मिथ्यात्व जीव को चलता है कि मेरे कारण चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा शक्तिशाली हूं ना, और मैं लोगों को जैसा कहता हूँ वैसा होता है ना, और मिथ्यात्व पुष्ट होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पुण्य के उदय से जीव का भला तो नहीं होता, लेकिन पुण्य के उदय से मिथ्या भ्रांति और पुष्टती है। तो क्यों? कि वे द्रव्य अपने अनुकूल परिणमन करने लगते हैं, तो भ्रम और मजबूत होता है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और जब अपने अनुसार नहीं होता है, तब कहता है उनकी गलती है, फलाने की गलती है, वो तो मैं जानता हूँ उनने हमारा काम बिगाड़ दिया। अब ये विचार नहीं करता कि अरे मैं शक्तिशाली था तो फिर काम क्यों बिगड़ गया, जब मैं करने धरने वाला था तो फिर मेरे अनुसार ही क्यों नहीं हुआ। लेकिन अंतरंग में होश नहीं, बेहोश है। और बेहोश आदमी को जब कुछ पता ही नहीं है,
तो टोडामल जी बेहोश का अर्थ है पागल, बेहोश का अर्थ क्या है, टोडामल जी की भाषा है पागल। टोडामल जी कहते हैं जैसे कोई पागल पुरुष माँ को माँ कहता है, अपनी पत्नी को पत्नी कहता है, फिर कभी पत्नी को माँ कहता है, उसका कुछ ठिकाना ही नहीं है, उसकी बातों का कोई लेना ही देना नहीं है। इसी तरह जब तक हमारे मिथ्या दर्शन चल रहा है, मिथ्या चल रहा है, हम कहें कि साहब धर्म, हम बहुत धर्मात्मा हो गए, हमें तो बहुत धर्म अच्छा लगने लगा, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। हम पंच इंद्रिय के विषय भोगों में घुस जाए, उसकी भी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो तो बुलबुले की तरह है, जो उदय आया उसमें बहता चला जाता है, जो उदय आया उसमें बहता चला जाता है। भेद विज्ञान नहीं है। क्या कहा संजीव जी मैंने, भेद विज्ञान नहीं है। संजय भैया, कर्रापुर वाले भैया, समझ में आ रहा है, भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान नहीं होने के कारण जहां जैसी परिस्थिति बनी उसी में तन्मय हो जाने का नाम मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो उन परिस्थितियों में वो जानता है कि मैं इनका करता धरता नहीं हूँ, ये मेरे अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ज्ञाय के ही हूँ और ज्ञाय के ही रहूंगा, चाहे उदय अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसे सारे जगत के जीव भले ही कहें कि नहीं नहीं, वो किसी की नहीं मानता, क्योंकि उसकी श्रद्धा पक्की है। पक्की है कि नहीं पक्की, नहीं समझ में आया। श्रद्धा किसे कहते हैं, निर्णय किसे कहते हैं, इसको गहराई से पहचान लेना कि हमारी श्रद्धा, हमारा सम्यक दर्शन, हमारी मजबूती कैसे आएगी। तो एक एक बात पे अपन विचार कर रहे हैं कि भैया अभिप्राय का नाम सम्यक दर्शन है, परिणाम और क्रिया का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। भेद विज्ञान अगर नहीं करेंगे तो निश्चित ही वो आत्मा अनुभव नहीं हो सकता, वो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन के बिना सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। तो जो मृत्यु ज्ञानी है उसको मरने का भय नहीं है, तो सोचो उसके कितना आनंद होगा। जिस जीव के मरने का भय निकल जाता है उसके आनंद की आप कल्पना कर सकते हो। कभी कभी ऐसे लोग देखे होंगे ना, अब निकल गया भय, अब क्या है, अब क्या डर है, नहीं समझ में आया। जो अभी वर्तमान में जो बीमारी चल रही है, ये बीमारी का जिसने सामना कर लिया और इस बीमारी को एक बार देख लिया और समझ लिया कि यार कुछ नहीं है, देखो फिर वो कितना निर्भय हो जाता है, उसकी निर्भयता की कीमत ही कितनी है। जैसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस जीव ने भेद ज्ञान कर लिया, शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा निर्णय कर लिया, वो मस्त आत्मा का अनुभव करता है और मस्त रहता है, उसको कुछ नहीं पड़ी, उसको सब दिखाए। उससे कहो कि तुम्हारी मृत्यु आ जाएगी तो वो कहता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ना मैं ये पर्याय में रहता हूँ, ना मैं तो कुछ करता हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, तो मैं जहां भी रहूंगा ज्ञात ही रहता हूँ, क्या डरने की बात है। हमारा सोना है, सोना गोल्ड, सचिन जी, उसकी कितनी पर्याय बदल जाए, कंगन बन जाए, फिर चेन बन जाए, फिर झुमके बन जाए, फिर लड़ी बन जाए, फिर ये बन जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। मेरा सोना तो 20 तोला था, वो 20 तोला है, 20 ग्राम था, 20 ग्राम, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जिसको अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि होती है उसे इन पर्यायों की कोई चिंता नहीं होती। वो जानता है, पर्याय की चिंता भी क्यों नहीं होती, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि पर्याय को चलाने, उठाने, गिराने का काम मेरा है ही नहीं, ये पर्याय अपने समय में उत्पाद हुई है और अपने समय में व्यय हो जाएगी। इस मनुष्य पर्याय का अपना काल है, जब तक रहना है रहेगी, ये मेरे रहने से थोड़ी रहेगी, ये मेरे रखने से रखेगी क्या, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इस पर्याय की व्यवस्था को पहचानना और भेद ज्ञान करना। इस पर्याय में रोटी खानी पड़ती है लेकिन जीव रोटी नहीं खाता। अनुरंजन जी, भोजन कौन करता है, भोजन मैं नहीं करता। इस पर्याय संबंधी जो संयोग हुआ है असमान जाति पर्याय का, इसमें ऐसी व्यवस्था है कि भोजन करता है, करता है माने वो होता हुआ दिखता है, जीव तो तब भी क्या है, ज्ञाता है। कल में इस पर्याय में, इस देह में जो देह मिली है, इसमें रोग होते हैं और उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, ये खाया तो इसलिए हो गया, ये किया तो हो गया। वास्तव में ये स्वभाव ही जानना, क्या जानना इस देह का, इस पुद्गल का क्या जानना, स्वभाव। इस पुद्गल में रोग आदि होना इसका स्वभाव है, तो इसको स्वभाव जानोगे तो कर्तृत्व नहीं आएगा।
कि मैंने ठीक कर ली, मैंने सही कर ली। कौन ठीक कर ले, कौन सही कर ले, ख्याल में कि नहीं आया। वो तो उदय प्रमाण, व्यवस्था, योग्यता प्रमाण चलेगी। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं तो वेद ज्ञान करता, मैं तो ज्ञान स्वभाव में स्थित रहता हूँ। फिर ये परिणाम आते हैं, ये विकल्प आते हैं, इतने इतने भाव बिगड़ते हैं कि वे सब बिगड़ते हुए भी अगर तुम नहीं बिगड़े तो फिर कुछ नहीं है। सब मेरा बिगड़ने का मतलब क्या है कि ये भाव में हो गया, ये संयोग में हो गया, इसका नाम है बिगड़ना। जीव का बिगाड़ कब होता है, बोलो जल्दी दिनेश जी। जीव का बिगाड़ कब होता है, जब जीव शरीर संयोग कसाय कर्म में एकत्व करता है, तब बिगाड़ होता है। कसाय से, उदय से, संयोग से, शरीर से बिगाड़ नहीं होता। ये तो मान्यता ही खोटी है। अरे भाई, मैं जब जब अपने को भूलता हूँ मेरा बिगाड़ हो गया, बस सीधी बात। जब जब मैं अपने गायक को भूला मेरा बिगाड़ हो गया। इतनी बात तुम्हारे चित्त में होनी चाहिए कि नहीं साहब। मैं मंदिर में बैठा हूँ तो, कि तुम कहीं भी बैठे हो, अगर तुम अपने को भूल गए तो बिगाड़ हो गया। और साहब मुझे अपनी याद है कि बस अब चिंता ही मत करो, तुम कहीं भी बैठे हो। ये तो ऐसी बात है, ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा लिखा है, कुंद कुंद देव की मूल गाथा की याद आ गई तो वो सुनाता हूँ। कुंद कुंद आचार्य देव समय सार जी में कहते हैं कि जो वैद विष भक्षण करे तो भी वो मरण को प्राप्त नहीं होता। क्या उदाहरण दिया कि कोई वैद अगर विष का भी भक्षण कर ले तो मरण को प्राप्त नहीं होता। तो कोई अज्ञानी जी वो वैद की देखा देखी वैद का भक्षण कर ले तो क्या होगा उसका, तो वो मर जाएगा। साहब ये क्या हुआ कि वैद ने पहले वो जड़ी बूटी खा ली थी, वो दवाई पहले ही खा ली थी, जिसके बाद विष पीने पर भी विष का असर शरीर पर नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों को देख के अगर तुम उनकी नकल करोगे तो मरोगे बेटा। क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास वेद ज्ञान रूपी जड़ी बूटी है अंदर, और तुम ना उसके परिणाम की नकल करो, ना उसकी क्रिया की नकल करो, फंसोगे बहुत बुरे। देखो, वो व्रत भी करेगा तो भी पार होएगा, और वो भोग भी करेगा तो भी पार होगा। और तुम उसकी कॉपी करोगे, व्रत करोगे तो भी मरोगे, और नहीं करोगे तो भी मरोगे। इसलिए व्रतशील संयम की कॉपी करना आसान है, लेकिन अभिप्राय पहचानना बहुत कठिन। इसलिए लोग देखा देखी मुनि बन जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं, दीक्षाएं धारण कर लेते हैं, लेकिन वहां जाके उनको कुछ आनंद नहीं आता। तो उनको समझ में नहीं आता कि यार ये मुनिराज इतना आनंद ले रहे, मेरे को कुछ हो नहीं रहा। तो वो भी फिर देखा देखी आनंद आनंद करने लगता है क्यों, करे क्या, फंस गए ना। फंस गए तो फंस गए, अब क्या करें, अब क्या उपाय है बताओ, बदलने की तो व्यवस्था है नहीं है। अब जो पत्नी मिल गई, जैसी मिल गई, तो उससे कहते हम तो बहुत खुश है, बहुत बढ़िया, अच्छे सब अच्छे। अब बदलने की व्यवस्था थोड़ी, अब ठीक है जो है सो है। ऐसे ही संसारी जीव कहते हैं कि मुनि बन गए, अब बन गए, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है। जिसको जैसा पति मिल गया उससे, अरे भैया पति परमेश्वर जैसे हैं ठीक है। अब जो कहने ही में समझ में आ रहा कि कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी इसको, ख्याल में है कि नहीं आया। ऐसे ही वहां आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद तो वीतरागता में आता है। तो फिर आनंद लेने के क्या उपाय है कि दुनिया पूजे हमें, दुनिया हमारे चरणों में डली रहे, बड़े बड़े सेठ आके हमें धन दें, हमारा आश्रम बने। तो ये जी फिर वहां लग जाता है, क्योंकि उसको तो सुख तो चाहिए। अब वो उसको समझ में नहीं आया, दीक्षा में आनंद आता कहाँ से, अब वहां आनंद आया नहीं, तो क्या करे, फिर ये संसार के काम में फंस जाते हैं। तो भैया ज्ञानी की नकल मत करो, ज्ञानी की कॉपी मत करो, ज्ञानी बनो। पहले क्या कहा मैंने, ज्ञानी की नकल मत करो, ज्ञानी की कॉपी मत करो, ना परिणामों की ना क्रियाओं की, पहले खुद ज्ञानी बनो। तो महाराज ज्ञानी कैसे बने, कि वही वेद ज्ञान। बार बार आचार्य भगवान हमसे कह रहे कि वेद ज्ञान, कुंद कुंद भगवान कह रहे, अमृतचंद भगवान कह रहे, समंत भगवान कह रहे, पूज्यपाद भगवान कह रहे, सारे आचार्य भगवान कह रहे, केवली भगवान कह रहे वेद विज्ञान करो। अगर तुम्हें मिथ्यात्व का नाश करना है तो ये शरीर में नहीं, ये संयोग मेरे नहीं, ये कर्म मेरे नहीं, ये कसाय मेरी नहीं, ये उदय मेरे में नहीं, इनका मैं करता नहीं, मैं इनका भोगता नहीं,
इनमें मेरा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करने लायक कुछ भी नहीं। मैं तो इससे न्यारा ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ऐसा जो जीव अनुभव करेंगे वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। तो यही मंत्र है सम्यक दर्शन होने का। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है और कोई उपाय नहीं है। और जितने उपाय हम और आप कर रहे हैं, अगर उनसे सम्यक दर्शन किसी को हो गया हो तो वेरी गुड। हमें तो कोई बुराई तो है नहीं, कोई हमने तो ठेका ले नहीं रखा कि तुम्हें हमारे मार्ग से सम्यक दर्शन होगा। तुम्हें किसी और मार्ग से होता हो तो वो करो, हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या करो, सम्यक दर्शन करो। देखो, एक पत्नी की नहीं, एक लड़की की लड़का से शादी हो गई, फिर पति पत्नी बन गए। अब पत्नी से पति बोला कि मैं क्या काम करूं, कपड़े की दुकान करूं, इलेक्ट्रिकल का काम करूं, या किराने की दुकान करूं, या कारखाना लगाऊं, क्या करूं। समझदार पत्नी क्या कहेगी? समझदार पत्नी कहेगी कि जिसमें पैसा ज्यादा कमाई होती हो, तुम कर सको, ज्यादा परेशानी झंझट नहीं हो, वो काम करो। मुझे तो तुम्हारे पैसे कमाने से मतलब है, तुम क्या कर रहे इससे मतलब नहीं। ऐसे ही वास्तव में श्री गुरु अमृत चंद भगवान हमसे कहते हैं, कथमति मृत्वा। कथमपि मृत्वा माने कैसे भी करके मर के खुश करके जो तुम्हें समझ में आए। एक भेद विज्ञान कि साहब हम घर में रह के फिर जंगल में जाके करें, कि भैया जहाँ तुम पे हो सके वहां करो। साहब सुबह करें कि दोपहर में करें कि शाम को करो, कि भैया जिस टाइम हो सके उस टाइम करो। कि महाराज रात के 2 बजे करें कि सुबह 6 बजे उठ के करें, कि जितने बजे हो सके मुझे प्रश्न मत करो, सिर्फ काम करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? अरे लोक में भी हमारा बेटा पढ़ता हो 10-12 क्लास में, बोर्ड के एग्जाम हो, और दिनेश जी वो बार बार आ जाए, पापा मैं लाइट बड़ी वाली जला के पढ़ूं कि छोटी वाली। आप कहोगे भैया कोई भी जला ले। फिर वो थोड़ी देर में आ जाए, पापा मैं हिंदी पढ़ूं कि मैथ्स पढ़ूं। आप कहो भैया कोई पढ़ो, जो भी तुम्हें पढ़ना हो। तो फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, पापा एक बात बताओ, आप कैसे पढ़ते थे? अरे यार भैया पढ़ाई करे यार, जाके तेरा समय बीत रहा है। अच्छा पापा एक बात बताओ, मैं जो है बड़े कमरे में पढ़ूं कि छोटे कमरे में पढ़ूं? अच्छा पापा एक बात बताओ, आप सो जाओगे तब पढ़ूं कि आप जाग रहे हो तब पढ़ूं? बोलो ऐसा अगर कोई लड़का हो तो पापा क्या करना चाहिए? कि मेरे जैसा पापा हो तो 2 लगा देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब किसी और जैसा पापा हो, लाड़ फाड़ करता हो तो अलग बात है, मेरे जैसा पाप होगा तो 2 फटाक से दे दूंगा, इतनी देर नहीं लगेगी। तो श्री गुरु कहते हैं, ऐसे ही ज्ञानी तुमसे कहते हैं कि भाई आत्मानुभव करो, भेद ज्ञान करो। कि महाराज एक रोटी खाएं कि 2 खाएं, एक टाइम खाएं कि 2 टाइम खाएं, जंगल में जाए कि नहीं जाए, कपड़े पैंट शर्ट पहने के कुर्ता पजामा पहने, क्या धोती कुर्ता पहने, क्या पहने? महाराज बताओ, सागर शहर में रहें कि दिल्ली शहर में जाए, और दिल्ली छोड़े कि सोनागिर जाए, क्या होगा? क्या होगा? यही सब कर रहे हैं हम वेद ज्ञान नहीं कर रहे, यही सब कर रहे हैं। और हमारे समझ लो ज्ञानी सिर पकड़ के बैठ गए कि ये पागल जीव भेद ज्ञान नहीं करता, प्रश्न पे प्रश्न करता है। अच्छा महाराज करणान योग में तो हमने वहां ऐसा लिखा देखा था, चरणान योग में 2 पंडित जी ऐसा कह रहे थे, वहां तो ऐसा कह रहे थे। खुद कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करता है। समय हो गया। अच्छा है आप लोग ऐसे पीछे घड़ी देख लिया करो, मैं ऊपर देख नहीं पाता। चलो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में